नीतीश कुमार को कभी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जिंदगी भर। एकदम सही बात आपने कहा है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हमको विश्वास नहीं होता है कि आप लोग करते हैं, आप लोग डंडीमारी करते हैं। जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि मर्ज कर जाओ और नहीं तो बाहर जाओ, तो बाहर जाने के लिए उन्होंने कहा तो मेरा कसम तो खत्म वहीं पर हो गया। अगर बाहर जाने की बात नहीं करते तो हम निश्चित रूप में उनके साथ रहते। नीतीश कुमार को कभी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जिंदगी भर। एकदम सही बात आपने कहा है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप में थोड़ी ईमानदारी है तो मेरी बात को जरूर आप यह करेंगे। हमको विश्वास नहीं होता है कि आप लोग करते हैं, आप लोग डंडीमारी करते हैं। जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि मर्ज कर जाओ और नहीं तो बाहर जाओ, तो बाहर जाने के लिए उन्होंने कहा तो मेरा कसम तो खत्म वहीं पर हो गया। कसम की बात कहाँ थी? अगर बाहर जाने की बात नहीं करते तो हम निश्चित रूप में उनके साथ रहते। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि बाहर जाओ तो फिर कसम की बात कहाँ थी? इस चीज़ को आप लोग जरा मीडिया में दीजिए तो मैं समझता हूँ कि उनका जो नेचर है वो सामने आ जाएगा। और ये जो भ्रम है आप लोगों के दिल में कि कसम खाया था, सही कसम खाया था। हालांकि राजनीति में कसम का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन हम लोग गरीब होते हैं तो कोई भी बात पर अडिग रहते हैं। और वो तो मैंने कसम खा ली थी। अगर नीतीश कुमार मर्ज की बात नहीं करते या मर्ज की बात कहते, बाहर भी रखने की बात करते, सिर्फ यही कहते कि तुम बाहर न जाओ तो हम बने रहते। लेकिन उन्होंने साफ कहा, एक बार ने कहा, हमारे 5 विधायकों के सामने कहा कि अगर मर्ज नहीं करोगे तो बाहर जाओ। तो हमारे सामने क्या उपाय था? तो फिर और वो कसम कहाँ रहा? इनकम टैक्स हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं और कितना सफल हो पाएगा? क्योंकि उधर से दावा किया जा रहा है विपक्षी दल सब लोग साथ जुटेंगे तो एक बड़ी रणनीति मोदी के खिलाफ तैयार होगी 2024 को लेकर। देखिए, प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है, वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का अभिव्यक्तित्व उभरा है समस्त संसार में, हिंदुस्तान की बात तो छोड़िए, तो उनके सामने अभी कोई नेता उधर नहीं है। सभी नेताओं को अगर देखते हैं तो, और जहाँ तक एकता का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि एकता बन पाएगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। और फिर कांग्रेस का अपना हिसाब है। कर्नाटक में जीत के बाद उनकी और महत्वाकांक्षा बढ़ी है और वो नहीं चाहेंगे कि साहब उनके सामने कोई दूसरा नेतृत्व उभरे। तो वैसी परिस्थिति में एक तय कर लेना कि कौन नेता होगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का, ये असंभव है। ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे मेरे समझ से। और रही बात, ये पहला अटेम्प्ट है, पहला दौर है। इसके बाद हो सकता है नेको दौर चले। कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट जो परिस्थिति बन रही है उसमें मैं समझता हूँ कि अभी एनडीए के सामने अभी जो महागठबंधन का मामला है उनका कोई सामना नहीं है एनडीए के सामने। अचानक जीतन राम जी क्या हो गया कि आप जो है महागठबंधन